Hello children, today I am going to teach you Hindi Surbi subject. So let's begin. 5-14 और समुद्र खारा हो गया। और समुद्र खारा हो गया। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा धनी था और छोटा गरीब। बड़ा भाई था वो धनी यानी पैसा वाला था और छोटा था वो गरीब था। एक दिन छोटे भाई के पास खाने के लिए कुछ न बचा। छोटा भाई था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए वह बड़े भाई को घर खाने के लिए अनाज मांगने गया। उसका बड़ा भाई था वो पैसे वाला था, तो वो क्या करा, उसने अपने बड़े भाई के घर गया खाने के लिए अनाज मांगने। लेकिन बड़े भाई ने उसे अनाज का एक दाना भी नहीं दिया। उसने क्या किया, छोटे भाई को अनाज का एक दाना भी नहीं दिया, उल्टे उसे भला बुरा कहकर अपने घर से भगा दिया। उसने क्या किया, फिर उसको भला बुरा बोला और उसके घर से भगा दिया। छोटा भाई दुखी होकर अपने घर लौट रहा था। छोटा भाई दुखी होकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। रास्ते में छोटे भाई को क्या मिला, एक बूढ़ा आदमी मिला। उससे सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा था, भार रखा हुआ था। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को रोका। फिर क्या बोलता है, देखते हैं हम। इसमें बताया है कि 2 भाइयों की कहानी है। एक बड़ा भाई है वो पैसा वाला है और छोटा भाई है वो गरीब है। छोटे भाई के घर में खाने के लिए नहीं था, तो वो बड़े भाई के घर अनाज मांगने जाता है। लेकिन बड़े भाई ने उसे अनाज का एक दाना भी नहीं दिया और उल्टा सुल्टा बोलकर उससे वहां से भगा देता है। छोटा भाई दुखी होकर अपने घर लौटता है। वहीं पे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है। फिर उससे सिर पर लकड़ियाँ का गट्ठर होता है, यानी लकड़ी का वो बार लकड़ी बंधी हुई होती है ना, वही उसका गट्ठर होता है। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को रोका। वो छोटा भाई वहां से जा रहा था, वो बूढ़े आदमी ने क्या किया, उसके छोटे भाई को रोका और कहा बेटा, क्या तुम यह गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दोगे। वो लकड़ियों का गट्ठर था, तो बोल रहे, बेटा क्या तुम यह गट्ठर मेरे घर तक पहुंचाओ दोगे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो बूढ़ा आदमी था वो छोटे भाई को। मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसे वो बोलता है कि मेरे घर पर एक गट्ठर पहुंचा दोगे, मैं बहुत थक गया हूँ। छोटे भाई ने बिना कुछ ही कहे बूढ़े के सिर से लकड़ियों का गट्ठर उतारा और अपने सिर पर रखकर चुपचाप बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। वो छोटा उसका भाई था, उसने क्या किया कि भाई छोटे भाई ने वो बूढ़े को कुछ भी नहीं पूछा और बूढ़े के सिर से लकड़ियों का जो गट्ठर था वो उतार रहा और अपने सिर पर रखकर चुपचाप वो बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में बूढ़े ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बहुत दुखी लगते हो। बूढ़े वो इंसान था, उसने क्या किया, वो उसके छोटे भाई को पूछा कि बेटा क्या बात है। वो क्वेश्चन पूछता है, क्या बात है, तुम बहुत दुखी लगते हो। बोले, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, तुम्हें क्या दुख है। ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें क्या दुख है। छोटे भाई ने बूढ़े आदमी को अपना दुख दर्द सुना दिया। उसको जो तकलीफ थी वो छोटे भाई ने क्या किया, वो आदमी को सुना दिया। छोटे भाई की बात सुनकर
बूढ़े ने कहा, बेटा धैर्य रखो यानी धीरज रखो, ऐसे बोलते हैं। बेटा धैर्य रखो, घर पहुंचने पर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा कि फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो बूढ़ा आदमी होता है, वो छोटे भाई को बोलते हैं, बेटा धैर्य रखो, धीरज रखो, घर पहुंचने के पर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा कि फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें दिया है ये पैराग्राफ में, हाँ बेटा क्या तुम यह गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मैं बहुत थक गया हूँ। छोटे भाई ने बिना कुछ कहे बूढ़े के सिर से लकड़ियों का गट्ठर उतारा और अपने सिर पर रखकर चुपचाप बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में बूढ़े ने उसको पूछा, बेटा क्या बात है? क्वेश्चन मार्क किया है। तुम बहुत दुखी लगते हो, तुम्हें क्या दुख है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। छोटे भाई ने बूढ़े आदमी को अपना दुख दर्द सुना दिया, उसको जो तकलीफ थी वो उसने बूढ़े आदमी को सुना दी। छोटे भाई की बात सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटा धैर्य रखो यानी धीरज रखो, घर पहुंचने पर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा कि फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। बूढ़े आदमी है वो छोटे भाई को बोलता है। घर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को बैठने के लिए कहा। वो घर जाता है तो वो बोलते हैं, छोटे बूढ़ा आदमी वो छोटे भाई को उसको बैठने के लिए कहते हैं कि तुम इधर बैठो। छोटा भाई पसीना पोंछते हुए वहीं बैठ गया। वो उसको गठन लेके आया था लकड़ियों का, तो उसको बहुत पसीना हो गया था, तो पसीना पोंछते वो वहीं बैठ गया है। इतनी देर में बूढ़ा आदमी घर के अंदर गया, वहां बैठ गया। जो आदमी था बूढ़ा वो अपने घर के अंदर जाता है। बाहर आया तो उसके हाथ में पत्थर की एक चक्की थी। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को चक्की देते हुए कहा, बेटा ये कोई साधारण चक्की नहीं है। बूढ़े आदमी ने वो चक्की लाया और छोटे भाई को चक्की देते हुए कहा, बेटा ये कोई साधारण चक्की नहीं है, उसे सीधे हाथ की तरफ घुमाकर तुम जो चीज मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे होता है कि सीधे हाथ की तरफ उसको घुमाना और तुमको जो चीज मांगोगे वह तुमको मिल जाएगी। जब तक तुम चक्की को बाएं हाथ की तरफ नहीं घुमाओगे तब तक ये वह चीज तुम्हें मिलती रहेगी। जो भी मांगोगे सीधे हाथ की तरफ तो बोले वो तुम्हें मिलेगी, और जब तक तुम उसको डाबी यानी तुमको क्या है बाएं तरफ की नहीं घुमाओगे तब तक वह चीज तुम्हें मिलती रहेगी। वैसे बोलता है बूढ़ा। देखो घर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को बैठने के लिए कहा। छोटा भाई पसीना पोंछते हुए वहीं बैठ गया। इतनी देर में बूढ़ा आदमी घर के अंदर गया। बाहर आया तो उसके हाथ में पत्थर की एक चक्की थी। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को चक्की देते हुए कहा, बेटा यह कोई साधारण चक्की नहीं है, इसे सीधे हाथ की तरफ घुमाकर तुम जो चीज मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगी। जब तक तुम चक्की को बाएं हाथ की तरफ नहीं घुमाओगे तब तक वह चीज तुम्हें मिलती जाएगी। ऐसे उसको समझाता है चक्की के बारे में। बूढ़ा आदमी होता है वो छोटे भाई को कि भाई तुमको कुछ चाहिए तो बाएं की तरफ घुमाना, और जब भी तुमको नहीं चाहिए तो उसको बोलता है दाएं की तरफ घुमाना। ऐसे उसको समझा देता है दोनों हाथ के बारे में।
छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आ गया। वो बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को पत्थर की चक्की दी तो वो लेके वो घर गया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी उसका इंतजार कर रही थी, उसकी राह देख रही थी। उसने जब अपने पति के हाथ में पत्थर की चक्की देखी तो उदास हो गई, क्योंकि वो खाना लेने गए थे उसके बड़े भाई के घर। लेकिन पत्नी ने क्या देखा कि वो छोटे भाई के हाथ में वो चक्की थी, तो वो देख के वो उदास हो जाती है कि खाना तो लाए नहीं है। छोटे भाई ने अपनी पत्नी को एक चादर लाने को कहा। वह दुखी मन से एक चादर उठा लाई। तब छोटे भाई ने चादर बिछाई और चक्की को उस पर रखा। फिर उसने चक्की के आगे हाथ जोड़कर कहा, जय जय चकिया। जय जय चकिया बोलता है वो, मुझे चावल दे, ऐसे बोल रहा है, मुझे चावल दे। बढ़िया बढ़िया ऐसे बोल रहे। यह कहकर उसने जैसे ही चक्की सीधे हाथ की तरफ घुमाई, चक्की से चावल निकलने लगे। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने अपनी खाली भंडार को चावलों से भर दिया। उल्टे हाथ की तरफ चक्की घुमाते ही चक्की से चावल निकलने बंद हो गए। फिर छोटे भाई ने चक्की से मालपुए, पूरी सब्जी, तरह तरह की मिठाइयाँ मांगी। देखते ही देखते पूरा कमरा इन चीजों से सज गया। धीरे धीरे छोटे भाई के पास महल जैसा घर, नौकर चाकर सभी कुछ हो गया। अब छोटे भाई की गिनती नगरों के बड़े सेठों में होने लगी। देखो इसमें बताया है, वो चक्की का जादू बता रहा है कि छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी उसका इंतजार कर रही थी। उसने जब अपने पति के साथ हाथ में पत्थर की चक्की देखी तो उदास हो गई। छोटे भाई ने अपनी पत्नी को एक चादर लाने को कहा। वह दुखी मन से एक चादर उठा लाई। तब छोटे भाई ने चादर बिछाई और चक्की को उस पर रखा। फिर उससे चक्की के आगे हाथ जोड़कर कहा, जय जय चकिया, मुझे चावल दे। बढ़िया। यह कहकर उसने जैसे ही चक्की सीधे हाथों की तरफ घुमाई, चक्की से चावल निकलने लगे। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने अपनी खाली भंडार को चावलों से भर दिया। उल्टे हाथ की तरफ चक्की घुमाते ही चक्की से चावल निकलने बंद हो गए। फिर छोटे भाई ने चक्की से मालपुए, पूरी सब्जी, तरह तरह की मिठाइयाँ मांगी। देखते देखते पूरा कमरा इन चीजों से सज गया। धीरे धीरे छोटे भाई के पास महल जैसा घर, नौकर चाकर सभी कुछ हो गया। अब छोटे भाई की गिनती नगर के बड़े सेठों में होने लगी। अभी आगे देखो। बड़ा भाई यह सब देखता सुनता तो मन ही मन बहुत जलता। उसका बड़ा भाई था तो उसके छोटे भाई के बारे में सुनता तो क्या होता था, मन में वो जलता था। वो सोचता कि कुछ दिन पहले तक तो उसके पास खाने तक तो वो न था। बोले कुछ दिन पहले उसके पास खाने तक कोई न था, अब इतना धन कहाँ से आ गया। उसके मन में क्वेश्चन आता है। जरूर उसने कोई न कोई रहस्य है, कोई रहस्य यानी राज है। एक दिन वह छिपकर छोटे भाई के घर गया। तो क्या करता है, छोटे भाई के घर जाता है छुप कर। देखो आगे। बड़ा भाई यह सब देखता सुनता तो मन ही मन में बहुत जलता। वह सोचता कि कुछ दिन पहले तक तो उसके पास खाने तक को न था, अब इतना धन कहाँ से आ गया। जरूर इसमें कोई न कोई रहस्य है। एक दिन वह छिपकर छोटे भाई के घर गया। उसने देखा
वो देखता है, चुप के वो छोटे भाई के घर जाता है कि क्या है कारण उसका ये कि छोटा भाई चक्की घुमाकर मनचाही चीजों को निकाल रहा है। वो देखता है यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बाहर आकर वह चक्की चुराने का उपाय सोचने लगा। वो छोटा भाई है, वो चक्की से सब निकाल रहा है, वो देख रहा है बड़ा भाई। फिर उसके मन में विचार आया कि मैं चक्की को चुराऊं कैसे। उसी रात छोटा भाई और उसकी पत्नी सब सो रहे थे, तब बड़े भाई ने चक्की चुरा ली। जो छोटा भाई और उसकी पत्नी सो रहे थे तो बड़े भाई ने उसकी चक्की चुरा ली। उसने सोचा यदि इस गांव में रहा तो लोग उसे चक्की चुराने की बात कभी न कभी पता चल जाएगी। उसको लगा कि मैं गांव में रहूंगी तो गांव वालों को मालूम हो जाएगा मैं चक्की चुराऊंगा। तो यह सोचकर उसने दूसरे देश जाकर रहने की बात सोची। बड़ा भाई परिवार सहित नाव में बैठकर दूसरे देश में जाने लगा। वो चक्की चुरा के दूसरे देश में जाने लगा। बड़े भाई की पत्नी अपने साथ खाना बनाकर लाई थी। बड़े के भाई की पत्नी ने, वो दूसरे देश जा रहे थे तो साथ में खाना बना के ले लिया। नाव अब तक बीच समुद्र में पहुंची चुकी थी। नाव वो बीच समुद्र में आई थी। सभी को भूख लगी थी। बड़ी भाई की पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा, लेकिन पहले ही कोर में पता चला कि खाने में नमक नहीं है। वो जल्दी जल्दी में खाने में नमक डालना भूल गई थी। बड़े भाई की पत्नी बोली और बोलने लगती है, लगता है कि जल्दी जल्दी में खाने में नमक डालना भूल गई हूँ। वो भूल गई कि मैं जल्दी जल्दी में खाने में नमक डालना भूल गई। बड़े भाई ने कहा कोई बात नहीं, अब हमारे पास यह चक्की है, हम उससे जो मांगोगे वह मिल जाएगा। वो चक्की से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे वो बड़े भाई बोलता है चलो उससे थोड़ा नमक मांग लेते हैं। तो बोलते कोई बात नहीं, हम थोड़ा उससे नमक मांग लेते हैं। यह कहकर बड़े भाई ने चक्की को घुमाना शुरू किया। चक्की से नमक निकलने लगा। उसने घुमाई तो चक्की में से नमक निकलने लगा। चक्की घूमती रही, नमक निकलता रहा, लेकिन बड़ा भाई चक्की बंद करना तो जानता ही नहीं था। थोड़ी ही देर में नाव पर नमक का ढेर लगा गया, क्योंकि क्या हुआ कि भाई नमक में से, चक्की में से तो नमक निकल गया था और उसको मालूम नहीं था कि चक्की बंद कैसे करनी है। तो नमक का पूरा ढेर है वो नाव में हो गया। नमक के बोझ से नाव डूब गई और नमक इतना ज्यादा हो गया तो उसके वजन से वो नाव डूब गई। साथ ही बड़ा भाई और उसका परिवार भी डूब गया। समझ गए कि उसको क्या हुआ, नमक की वजह से नाव में वजन हो गया तो उसके मारे नाव डूब गई और नाव के साथ साथ में बड़ा भाई और उसका परिवार भी अंदर डूब जाता है। लोग कहते हैं कि वही चक्की अब तक समुद्र में घूम रही है और उसके नमक निकल रहा है। लोग अभी भी ऐसे कहते हैं कि वो चक्की थी जो वो लोग लेके जा रहे थे बड़े भाई लोग, तो बीचों बीच में वो लोग ने क्या मांगा, नमक। तो नमक से पूरा नाव है वो नमक सा ढेर हो गया तो वो नीचे डूब गई। उसके साथ में उसका परिवार डूब जाता है। लोग कहते हैं कि वही चक्की अब तक समुद्र में घूम रही है और उसके नमक निकल रहा है, इसी से समुद्र का पानी खारा है, ऐसे बोल रहे हैं सब लोग। अभी इसमें बताया है कि यह भी बताया गया है कि लालच बुरी चीज है, क्योंकि उसके बड़े भाई ने क्या की थी, लालच की थी। उसने चक्की चुराई और बोलता है मैं दूसरे देश में जाता हूँ तो मैं बड़ा पैसे वाला हो जाऊंगा और मैं बाकी क्या बोल रहा था वो, किसी न किसी दिन तो मालूम पड़ेगा मैं चक्की चुराऊंगा, तो वो देश छोड़ के जाने की बात कर रहा था। तो उसकी लालच थी, तो लालच भी एक बुरी चीज है। एक लेसन में बताया हुआ है कि लालच भी बुरी चीज है, बहुत लोभ करना नहीं चाहिए।
ऐसे पाठ में बताया हुआ है कि ज़्यादा लोभ करना नहीं चाहिए। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।